नमस्कार, मैं प्रतीक सराठे। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की। वैसे तो रायसेन जिले में कई महत्वपूर्ण स्थल हैं, पर आज ऐसा दिन है जब हम आजाद हुए थे। जी हाँ, 1 जून सन 1949 को भोपाल राज्य भारत देश में विलय हुआ था, जिसका प्रमुख केंद्र रायसेन जिले का बौरास कस्बा है। जी हाँ, 14 जनवरी सन 1949 को विलीनीकरण आंदोलन में शहीद हुए लोगों की स्मृति में बौरास कस्बे में बनाया गया एक शहीद स्मारक, जहां प्रतिवर्ष मकर संक्रांति को श्रद्धांजलि कार्यक्रम होता है। आखिर क्या था यह विलीनीकरण आंदोलन और क्या था इसका महत्व? भारत तो आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, किंतु भोपाल गुलाम ही रहा। भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्लाह खां से अलग राज्य ही रखना चाहते थे। इसके चलते आजादी के बाद भोपाल रियासत के भारत गणराज्य में विलीनीकरण के मुद्दे को लेकर व्यापक जन आंदोलन चला। 14 जनवरी सन 1949 को बौरास कस्बे में हुए गोलीकांड में श्री छोटे लाल, श्री धन सिंह पीर, श्री मंगल सिंह व श्री विशाल सिंह रघुवंशी शहीद हुए। जी, उदयपुरा के श्री बैजनाथ गुप्ता बिजली बाबा की इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रियासत की जनता नवाब के बर्बर शासन से बहुत त्रस्त थी। जुल्मो सितम का यह आलम इतना था कि भारत माता की जय या वंदे मातरम का गायन बगावत माना जाता था। ऐसे समय में आंदोलनकारी उठ गए। रियासत के दोनों जिले रायसेन और सीहोर में बैठकों, जनसभाओं का दौर चलने लगा। पटेलों और चौकीदारों ने सामूहिक त्यागपत्र दिए। दिसंबर सन 1948 में देवरी, उदयपुरा, बरेली, शिलवानी, बेगमगंज व रायसेन एवं संपूर्ण रियासत में गिरफ्तारियों का दौर चलने लगा। नवाब के नुमाइंदों ने सोचा था कि गिरफ्तारियों के बाद आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा, किंतु तभी भोपाल के भूमिगत नेता श्री बालकृष्ण गुप्ता ने उदयपुरा तहसील के एक गांव बौरास में नर्मदा तट पर लगने वाले पारंपरिक संक्रांति के मेले में 14 जनवरी सन 1949 को एक आम सभा की घोषणा कर दी। पुण्य सलीला मां नर्मदा के तट पर ऐतिहासिक भीड़ जुटी तो प्रशासन ने भी दमन की पूरी तैयारी कर रखी थी। सभा स्थल पर भारी पुलिस बल के साथ क्रूर थानेदार जाफर अली मौजूद था। पुलिस की भय के कारण सभा में भाषण देने कोई सामने नहीं आ रहा। यह हाल देखकर बौरास के कुछ नौजवान आपस में बात करते जा रहे थे कि आज तो उदयपुरा वालों ने मूछें नीची करा दी। उनकी फप्ती सुनकर अपनी दुकानदारी में लगे बैजनाथ गुप्ता के तन बदन में आग लग गई। उन्होंने अपने हाथ की तराजू नीचे रखी और भीड़ चीरते हुए जा पहुंचे सभा स्थल पर। श्री बैजनाथ गुप्ता को उनकी ओजस्वी कविताओं के कारण लोग बिजली बाबा कहा करते थे। उन्होंने एक नौजवान छोटे लाल को लाठी लेकर खड़ा कर दिया और फुर्ती से उसकी लाठी में तिरंगा पहनाकर झंडा वंदन की औपचारिकता पूरी कर दी तथा एक टेबल पर खड़े होकर महात्मा गांधी की जय, विलीनीकरण होकर रहेगा जैसे नारे लगाना प्रारंभ कर दिए। यह देखकर थानेदार जाफर अली ने आवाज लगाई, ए बाबा, हो गई शाबा, उतर जा नीचे, नहीं तो गोली मार देंगे। यह सुनते ही एक नौजवान विशाल सिंह ने थानेदार पर लाठी दे मारी। थानेदार ने किसी तरह झुककर अपने को बचाया और फायरिंग चालू करवा दी। पहली गोली तिरंगा लेकर खड़े 16 वर्षीय छोटे लाल को लगी और वे शहीद हो गए, किंतु उपस्थित जन समुदाय ने तिरंगा जमीन पर नहीं गिरने दिया। उसे सुल्तानपुर का निवासी धन सिंह ने थाम लिया। सारा बौरास घाट गोलियों की धाए धाए से गूंज उठा। इसलिए इस कांड को जलियनवाला बाग भी कहा जाता है। एक गोली धन सिंह के सीने पर लगी और दूसरी सर पर, किंतु उसके गिरने के पूर्व इस बार तिरंगा थामा बौरास निवासी मंगल सिंह ने और वे भी स्वतंत्रता की बलिदेव वेदी पर हंसते हंसते चढ़ गए। इस बार तिरंगा थामा भुआरा निवासी वीर विशाल सिंह ने और वे तिरंगा थामे मां नर्मदा के आंचल में शरण लेने व तिरंगे की आन बान शान बचाने दौड़ पड़े, किंतु
नृशंस थानेदार जाफर अली ने निहत्थे विशाल सिंह के पेट में अपनी बंदूक की संगीन घुसा दी। फिर भी भारत माता यह सपूत विशाल सिंह दर्द से कहराते हुए नर्मदा किनारे पहुंचा तथा झंडे को रेत में गाड़ दिया। वीर जवानों के रक्त से सिंचित यह झंडा आज भी मध्य प्रदेश शासन के संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहा है। इस गोलीकांड के बाद बैजनाथ गुप्ता, जिनको हम बिजली बाबा कहते हैं, वे भूमिगत होकर जबलपुर चले गए तथा वहां रहकर नवाबी दमन की इन घटनाओं को लेकर शहीद श्रद्धांजलि नामक एक पुस्तक श्री कृष्ण प्रेस से छपवाई। रियासती शासन ने इसे अपराध मानकर जब्ती के आदेश दिए तथा बिजली बाबा को गिरफ्तार कर लिया। इस शहीद श्रद्धांजलि की एक लोकप्रिय रचना है, बौरास घाट रजपूत लड़े मजबूत, ना हिम्मत हारी, संक्रांति पर्व दिन भारी।